साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ जुलाई में सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको सबसे पहले तो आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं जनवरी से लेकर जून तक, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। और जहां पर व्याख्या की आवश्यकता होगी तो वहां पर मैं व्याख्या भी बताऊंगा, यानी कि अगर जैसे कोई सुमिलित होगा तो कोई अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कौन सा सुमिलित नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन या कौन सा तर्क गलत है तो उसका सही क्या होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी पेपर हुए थे जनवरी से लेकर जून तक, वो सभी पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे और आगे भी और इसी तरह कंटेंट देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं इस समय डेली क्लास लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, जो कि अभी हाल ही में हुआ था, अलग अलग ग्रुप में हुआ था। तो ग्रुप सी, जिसका फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 10 जून 2026 को जीके का पेपर आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं पहले वो मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ मैं कौन से पेपर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है। एक साइड आपको अंग दे रखे हैं और दूसरे साइड आभूषण दे रखे हैं, यानी कि ये आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहने जाते हैं, इसमें कौन सा युग में सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। सबसे पहले बोर, तो आपको सभी को मालूम है बोर जो आभूषण है वो मस्तिष्क पर पहना जाता है, मस्तक पर पहना जाता है, ये सही है। दूसरा है अनोता, तो अनोता आभूषण है, ये पैरों में पहना जाता है, ये भी सही है। तीसरा है ओगनिया, ओगनिया आपके कान में पहना जाने वाला आभूषण है, ये भी सही है। और चौथा है कंदोरा, जिसका लिखा हुआ कलाई, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कंदोरा आभूषण है वो आपके कलाई नहीं बल्कि कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है कंदोरा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं व्याख्या कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से ये युग में सुमिलित नहीं है, तो क्यों नहीं है उसका रीजन भी बता दिया है। क्योंकि यहाँ पर कंदोरा का दे रखा कलाई, जो कि गलत है, क्योंकि कंदोरा आभूषण आपके मानव शरीर के कमर पर पहना जाता है, इस वजह से डी आपका सुमिलित नहीं है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की रानी सोमल देवी का सिक्कों पर नाम अंकित मिला था। आपके पास ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज या सोमेश्वर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अजयराज शासक की रानी सोमल देवी का सिक्कों पर नाम अंकित मिला था। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अजयराज ने अपने रानी के सिक्कों पर नाम अंकित करवाया है, तो उस रानी का नाम क्या है। तो आपको ऑप्शन में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो रानी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्या है, सोमल देवी। और ये रानी किस शासक की है, अजयराज की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। रघुनाथ सिंह मेहता, मीठालाल व्यास, त्रिलोकचंद माथुर, मग्गाराम वेद। तो करौली प्रजामंडल के संस्थापक आपके त्रिलोकचंद माथुर थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938-39 के आसपास की थी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाबा रामदेव जी का नेजा क्या है। एक धौजा, पगलिया, थान, पोथी। तो आप सभी को मालूम है बाबा रामदेव जी का जो नेजा है वो एक धौजा है सफ़ेद रंग की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की जजिया कर नीति एवं हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की नीति का विरोध किस शासक ने किया था। मेवाड़ के राज सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन। तो औरंगजेब की जजिया कर नीति और हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की नीति का जो विरोध है वो मेवाड़ के राज सिंह ने किया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये शासक कहाँ के हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन में दे रखे हैं, जैसे कि राज सिंह मेवाड़ के हैं, राय सिंह बीकानेर के हैं, मान सिंह आमेर के हैं और चंद्रसेन मारवाड़ के हैं। तो इसमें आपके जजिया कर नीति का जो विरोध है वो किस शासक ने किया, मेवाड़ के राज सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। गणेश्वर, बैराठ, कालीबंगा, आहाड़।
तो आपको मालूम है तांबे के लिए प्रसिद्ध है गणेश्वर तो, लेकिन यहाँ पर पूछा गया धूलकोट के नाम से जाना जाता कौन से पुरास्थल को, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ पुरास्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया था। मत्स्य संघ आपको मालूम है राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं, जिसमें से एक आपका मत्स्य संघ भी है। तो इसमें मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो किस रियासत के शासक को बनाया था। आपके पास ऑप्शन है अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मत्स्य संघ का राज प्रमुख है वो धौलपुर के राज प्रमुख, जिनका नाम है उदय भान सिंह, उन्हें बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। वीर सतसई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि वीर सतसई पुस्तक के रचयिता कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। राम रंजाट भी बहुत बार पूछा गया, सूर्यमल मिश्रण है। बलवद विलास, इसके भी सूर्यमल मिश्रण है। वंश भास्कर तो बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण। ABCD सभी सही है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बलवद विलास पुस्तक के लेखक कौन है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। क्योंकि वीर सतसई, राम रंजाट, वंश भास्कर तो बहुत बार सुना है, बलवद विलास बहुत कम सुना है, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हनुमान सिंह निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थे। आपके पास ऑप्शन है बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो हनुमान सिंह की बात कीजिए तो हनुमान सिंह आपके दुधवा खारा किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसने जोधपुर लीजन में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था। मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम, ओनाड सिंह। तो 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर लीजन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विद्रोह का जो नेतृत्व है वो आपके मोती खां ने किया था, शीतल प्रसाद ने किया था और तिलक राम ने भी किया था, लेकिन ओनाड सिंह ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओनाड सिंह, जिन्होंने जोधपुर लीजन में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में राजस्थान के युवाओं के कौशल विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला है कि हॉस्पिटैलिटी, IT, स्वास्थ्य सेवा, ग्राहक केंद्रित क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों हेतु तैयार करने के लिए 1000 युवाओं को विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। ये बात सही है। अगला है प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। ये बात भी सही है। अगला कोटा, अजमेर, भरतपुर में आगामी पीढ़ी प्रौद्योगिकी से युक्त नवीन टेक्नो हब की स्थापना प्रस्तावित है। ये भी सही है। अगला है प्रत्येक तहसील में एक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। ये गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान के युवाओं के कौशल विकास के बारे में जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगिता के प्रशिक्षण सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से राजस्थान के शहर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र की जो स्थापना है वो आपके जोधपुर शहर में की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा 24 मार्च 2026 को नवनिर्मित एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर का लोकार्पण किया गया। आपके पास ऑप्शन है सांबरलेक, डीडवाना, नवलगढ़, कुचामन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डीडवाना स्थान पर सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा 24 मार्च 2026 को नवनिर्मित एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की निशानेबाज अनुया प्रसाद ने मार्च 2026 में मोहाली में हुए तृतीय राष्ट्रीय बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में निम्नलिखित स्पर्धाओं में से
किसमें स्वर्ण पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है 100 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर एयर राइफल, 5 मीटर एयर पिस्टल या 10 मीटर एयर पिस्टल। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान की निशानेबाज अनुया प्रसाद ने मार्च 2026 में मोहाली में हुए तृतीय राष्ट्रीय बधिर निशानेबाज चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वी द पीपुल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशन सिंबल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी साई दीपक, श्रीनाथ राघवन, विद्युत चक्रवर्ती, टी.एम. कृष्णा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वी द पीपुल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशन सिंबल्स पुस्तक के लेखक है टी.एम. कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में एफएमडी नियंत्रण टीकाकरण कार्यक्रम के 7वें चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, यहाँ जो लिखा हुआ एफएमडी इसका अर्थ हुआ है खुरपका मुंह पका। तो खुरपका मुंह पका को नियंत्रित करने के लिए जो टीकाकरण कार्यक्रम का 7वां चरण शुरू किया गया, इसके बारे में पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इस अभियान का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 16 मार्च 2026 को जयपुर में किया था। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इस अभियान का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नहीं किया, बल्कि पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने किया था। किसने किया था? जोराराम कुमावत ने किया था। और इसका शुभारंभ कब किया था? 16 मार्च नहीं है, 17 मार्च 2026 को इसका शुभारंभ किया था, जयपुर में किया था। इसका शुभारंभ जयपुर के पास स्थित रामदेव गौशाला बगरू से किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है, कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान के सभी जिलों में 2.32 करोड़ गौ और भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण करना है। ये बात सही है, यानी कि खुरपका मुंह पका टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू किया गया, तो इसका उद्देश्य यही है कि राजस्थान के सभी जिलों में लगभग 2.32 करोड़ गायों और भैंसों के पशुओं का टीकाकरण करना। तो इसमें केवल कथन बी ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्य निम्नलिखित में से किस प्राधिकार को प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी को, या राज्य के मुख्य सचिव को। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्य निम्नलिखित में से जिस प्राधिकार को प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं वो है आपके इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक साइड नदी है और दूसरी साइड उद्गम स्थान दे रखा है, इसमें कौन सा सही है? पहला है साबरमती पदराड़ा की पहाड़ी, एकदम सही है। साबरमती नदी का जो उद्गम स्थान यहाँ दे रखा है पदराड़ा की पहाड़ी, एकदम सही है। लूणी का बैराट की पहाड़ी दे रखा है, ये गलत है, क्योंकि आपको मालूम है राजस्थान में लूणी नदी का जो उद्गम स्थान है वो नाग पहाड़ है, नागा पहाड़ है, जो कि अजमेर में स्थित है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अगला है कोठारी बड़ी सादड़ी, ये भी गलत है, क्योंकि कोठारी देवगढ़ के निकट ही अरावली पहाड़ी पर उद्गम स्थान है। और माही का देवास भी गलत है, क्योंकि माही नदी का जो उद्गम स्थान है वो विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। इसका मतलब इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ ए है। इसलिए आगामी एग्जाम में हो सकता है आपको सीधा पूछ ले कोठारी नदी का उद्गम स्थान, या लूणी नदी का उद्गम स्थान, या साबरमती नदी का उद्गम स्थान, या माही नदी का उद्गम स्थान। क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला समूह सर्वाधिक वनावरण रखता है? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर अलवर, अलवर भरतपुर, बांसवाड़ा कोटा, कोटा झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर और अलवर है वो सर्वाधिक वनावरण रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टंगस्टन खनन के लिए जाना जाता है? सागवाड़ा, डेगाना, ऋषभदेव, मानपुरा। तो टंगस्टन खनन के लिए डेगाना प्रसिद्ध है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिला युग्म में बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बाल लिंगानुपात 930 से भी अधिक है? तो ये क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें इन सभी जिलों का बाल लिंगानुपात पता हो। अब जैसे कि सबसे पहले दे रखा प्रतापगढ़ का बाल लिंगानुपात है वो 933 के पास है।
फिर बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा का 934 है। जालोर की अगर बात करें तो जालोर का 895 है बाल लिंग अनुपात। सिरोही का है 897 के करीब है। कोटा की बात करें तो 911 है। बूंदी की बात करें तो 912 है। बांसवाड़ा की बात करें तो 934 है। और डूंगरपुर की बात करें तो 922। अब क्वेश्चन में पूछा 930 से अधिक, तो आप देखोगे यहाँ 934 है, ये तो 930 से अधिक है, 922 ये नहीं होगा, 911 912 ये भी नहीं होगा, दोनों का में 897 895 ये भी नहीं होगा, दोनों का में यहाँ 934 यहाँ 933 दोनों 930 से अधिक है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, व्लादिमीर कोपेन के द्वारा वर्गीकृत जलवायु के संकेतक BWHW के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह आता है? आपके पास ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर, सवाई माधोपुर डी गलवर, झालावाड़ चित्तौड़गढ़ उदयपुर या जैसलमेर हनुमानगढ़ बीकानेर। तो यहाँ पर पूछा गया है BWHW यानी कि पश्चिमी साइड के क्षेत्र की बात हो रही है, तो जैसलमेर हनुमानगढ़ बीकानेर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिला समूह में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा, झुंझुनू चूरू, पाली अजमेर, भीलवाड़ा प्रतापगढ़। तो लाल लोमी मिट्टी आपको मालूम है राजस्थान में दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है, और जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग दक्षिण क्षेत्र आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जिले में घाघरोन का किला अवस्थित है? झालावाड़, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो घाघरोन का जो किला है वो आपके झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन PYQ से पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, प्रतापगढ़, बाड़मेर या जैसलमेर। तो यहाँ पर जो पूछा गया अमर सागर पवन परियोजना ये आपके जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि सांख्यिकी राजस्थान 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक जो उत्पादन वाला जिला कौन सा है? गंगानगर, सीकर, जयपुर, हनुमानगढ़। तो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो आपके गंगानगर जिले का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चोटियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितनी दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? सिरावास, लीलागढ़, बाबई, जरगा। जरगा आपको मालूम है उदयपुर में स्थित है, और उदयपुर आपके राजस्थान के नक्शे में दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद लीलागढ़ भी आपके उदयपुर में स्थित है। बाबई ये आपके उत्तरी अरावली में स्थित है, उत्तरी साइड, दक्षिणी अरावली में नहीं होगा, यानी कि झुंझुनू साइड है। और सिरावास है ये आपके अलवर के साइड है, उत्तर पूर्वी कह सकते हैं। और पूछा है दक्षिणी अरावली, यानी कि यहाँ पर तो सिर्फ ये उदयपुर वाले दो ही आएंगे, तो केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनकी ऊंचाई पूछे, क्या पता कल को एग्जाम में यही पहाड़ी चोटियाँ पूछ कर आपको आरोही या अवरोही क्रम का पूछ ले, तो मैं इनकी मीटर में जो ऊंचाई है वो बता देता हूँ। सिरावास की है 651 मीटर, बाबई की आपकी हो जाएगी 780 मीटर, फिर है लीलागढ़, लीलागढ़ की हो जाएगी 874 मीटर, और जरगा की हो जाएगी 1431 मीटर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है, क्योंकि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इसी तरह ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से किस प्रकार की सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? राष्ट्रीय राजमार्ग, गाँव की सड़कें, जिला राजमार्ग या राज्य राजमार्ग। तो 31 मार्च 2024 तक गांव की सड़कें हैं वो आपके सड़क की लंबाई है वो सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? आपके पास ऑप्शन है 17.6, 18.5, 18.8 या 17.8। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 17.8% SC कैटेगरी की जनसंख्या का प्रतिशत था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु से कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर कितना है? 00 डिग्री 27 सेकंड, 0023, 0127 या 0047। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 0027। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की भेड़ की नस्ल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है मगरा, मालवी, मारवाड़ी, मालपुरा। तो इसमें देखो, मगरा आपके भेड़ की नस्ल है, मारवाड़ी भी आपकी भेड़ की नस्ल है और मालपुरा भी आपकी भेड़ की नस्ल है। लेकिन यहाँ पर मालवी दे रखा है, ये आपके गाय की नस्ल है, ना कि भेड़ की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका भेड़ की नस्ल नहीं है। बाकी मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा है, ये आपके भेड़ की ही नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक लीलैंड की चेसिस असेंबली इकाई अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है अलवर, जोधपुर, जयपुर या कोटा। तो अशोक लीलैंड की चेसिस असेंबली इकाई है वो आपके अलवर ज़िले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए राजस्थान जीके क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। डेली ये क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आज की क्लास आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचना चाहता, इसलिए आपको एग्ज़ाम से पहले ये सीरीज़ कंप्लीट भी करवा दी जाएगी। डेली के आपको 20 से 25 मिनट देने होंगे, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा जनवरी से लेकर जून 2026 तक जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। एडमिट कार्ड डिस्ट्रिक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपके एग्ज़ाम डेट से 7 दिन पहले जारी हो जाएंगे और एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम डेट से 3 दिन पहले जारी हो जाएंगे। अलग अलग ग्रुप में है तो आपका जो ग्रुप स्टार्ट हो रहा है जिस डेट से, उससे 7 दिन पहले आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और उससे 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन से ज़िले के अंदर है और ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है, उसके लिए आपको जब एडमिट कार्ड जारी होगा तभी आपको देखने को मिलेगा।